रोटी, कपड़ा और मकान, ये इंसान की 3 बुनियादी ज़रूरतें हैं। और सम टाइम मुझे ये फील होता है कि जो मकान है वो कपड़ा का भी काम करता है, यानी आपको ढांप के रखता है, आपको अपनी छतर छाया तले समेटे रखता है। और कनाडा में मकान दिलवाने में सबसे बड़ा किरदार मॉर्गेज की दुनिया के एक्सपर्ट्स का होता है। अभी कोई 2-2.5 हफ्ते पहले मैंने बातचीत इसी पॉडकास्ट में की थी हमारे बहुत ही बढ़िया मित्र गिरीश शर्मा जी के साथ, और जो मॉर्गेज इंटेलिजेंस के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड सर्विसेज देने में अपना एक अच्छा शोहरत वाला गुड नेम रखते हैं। आज फिर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। स्वागत करता हूं गिरीश शर्मा जी का। थैंक यू सो मच ताहिर भाई, आपका मुझे अपने स्टूडियो में इनवाइट करने के लिए। और बहुत खुशी होती है जब मैं इस स्टूडियो में आता हूं, और मुझे ये घर जैसा माहौल लगता है जब भी आपके स्टूडियो में आते हैं हम। तो थैंक यू सो मच फॉर सच ए काइंड वर्ड्स। आपने कहा भी घर दिलवाने में मॉर्गेज सबसे बड़ी हेल्प करती है। किसी को घर की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, रोटी की ज़रूरत है, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्रेस ऑफ द गॉड। राइट। उसकी मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा ही। मैं तो अपने आप को गिनता नहीं हूँ। बहुत से हमारे मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, वो सिर्फ एक हेल्प कर सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं टुवर्ड्स टू योर परचेज, टुवर्ड्स टू योर फाइनेंशियल प्लानिंग। उसके लिए हम आपकी गाइडेंस आपको दे सकते हैं। बाकी जो भी आप रोल प्ले कर रहे हो, मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, ये सभी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। बस जो आप रोल प्ले करने हैं वो आप करके जाओगे। तो मेरी यही है सबसे गुजारिश। और जो भी हम यहाँ पॉडकास्ट में बात करते हैं, तो कोई भी आपको कोई गाइडेंस है, कहीं आप स्टक हो गए हो, हम कभी भी आपसे बिजनेस की डिमांड नहीं करते। हमारी जो नॉलेज है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सजेशन दी जाती है। और बार बार यही कहते हैं, इफ़ यू हैव काइंड ऑफ स्टक इन समथिंग, अगर आप में कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस आ गए हैं या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं आपके किसी भी डिसीजन से, लोग रोज़ सीखते हैं। आज मैं इस प्रोफेशन में पिछले 8 साल से हूँ, हम आज भी सीख रहे हैं। सीखते हैं हम लोगों से, लोगों की जो मुसीबतें हैं उनसे हम सीखते हैं और उनको गाइड करते हैं। इसकी आपकी सपोर्ट के बिना, ताहिर भाई आपकी सपोर्ट के बिना और भगवान की मर्ज़ी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग सो हम्बल, ऑनेस्ट एंड डाउन टू अर्थ। थैंक यू सो मच। मैं ये बात कहूँगा। और आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि जब भी आपके साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता कि हम कोई सर्विसेज को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। मुझे फील होता है कि हम लाइफ को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। हम लाइफ में जो कुछ किसी का साथ दे सकते हैं वो हम बात कर रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी अभी बात की कि बात ये नहीं कि मैं कुछ देने वाला हूँ, देने वाली तो भगवान की हस्ती है। वो बुल्ले शाह ने कहा था, जद गल समझ लई थे रोला की, ए राम रहीम थे मौला की। क्योंकि ना जो क्रिएटर है, जैसे मैं मानता हूँ मेरा क्रिएटर यूनिवर्स है, ये जो कायनात है ना, इसने मुझे बनाया। इसमें मैं एक और बात जोड़ देता हूँ, लोगों का साथ हमें बहुत चाहिए इसमें। बिल्कुल। क्योंकि वो कहते हैं ना, भटकते भटकते मंजिल को पा ही लेंगे, गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। ठीक है ना। इसलिए आप किसी भी तरह की मुसीबत में आप निकलेंगे तो मंजिल को पा ही लेंगे। बड़ी सोनी। अगर आप सोचते रहेंगे तो आप घर से निकलेंगे, गुमराह तो वही लोग हैं। बिल्कुल। आपको एफर्ट्स करनी है, आगे बढ़ना है, स्टेप्स लेने हैं, रिस्क लेने हैं, इनिशिएटिव लेने हैं, तभी आप अच्छे से अच्छा घर ले सकें। ठीक है। एक और बात मैं इसमें कोट कर देता हूँ। जो मुसीबतें में फंसे हुए हैं ना, वो कहते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। जब आपको चैलेंजेस आ गए और आप परेशान हो ना, आप ही सोल्यूशन का हल ढूंढोगे। आपको डर खत्म होना चाहिए, क्योंकि बारिश में भीगा हुआ इंसान ना पानी से कभी नहीं घबराता। बिल्कुल। क्योंकि वो भीगा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है ना। इसलिए कोई भी चैलेंज है ना, आप बाहर आइए, कोई बात नहीं। लाइफ में बहुत सी मिस्टेक्स हमसे होती हैं, गलतियाँ होती हैं, आज भी हम कर रहे हैं। उससे ही सीखें और तभी आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। गिरीश शर्मा जी के साथ बातचीत हम करते रहेंगे। जैसा मैंने बताया, मॉर्गेज इंटेलिजेंस के साथ इनका तल्लुक़ है। पहले मैं एक बार इनके नंबर की जानकारी से बातचीत की शुरुआत करता हूँ। 647-606-8110। साथ साथ ये इनका टिकर भी चलता रहेगा और आपके पास ये नंबर स्क्रीन पे मौजूद रहेगा। तो गिरीश जी, जब हमने पिछले बार बातचीत की
तो मुझे याद है, मुझे बहुत सारे लोगों का फीडबैक आया। हमने वो दर्द की कथा उनको सुनाई। उस कथा में ये है कि इसी स्टूडियो के आसपास के इलाकों में लोग बेसमेंट में 8-8, 10-10, 12-12 लोग रह रहे थे, अभी भी रह रहे हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अब हमने इमिग्रेशन के मसले को भी छुआ कि जाहिर है इमिग्रेशन सबसे ज़्यादा भारत से इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट्स हो रही थी। रेफ्यूजी स्टेटस का जो मामला वो चल रहा है, आपने भी एक खबर देखी होगी नेशनल पोस्ट की कि एक ही जो है 200 लोगों ने एक ही स्टोरी फिल की हुई है। बिल्कुल, सब लोग रहना चाहते हैं, सब कुछ रहना चाहते जो आ गए मैं कहता हूं कि वो रहें, लेकिन अच्छे इंसान बन के रहें, मेहनत करें, घर लें और रहें। क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल जिसको हम बोलते हैं, स्टैंडर्ड लाइफ ऑफ लिविंग ऑफ कनाडा, यही थी आज से 10 साल पहले। राइट। अब जो ग्रोथ इंजन इन्होंने डिजाइन कर दिया ना कनाडा का, ये बेसिकली यही कर दिया, 3 लाख लोग लेके आओ, 1.5 लाख उसमें से पहले 5 साल में घर ले लें, हमारी इकॉनमी चलती रहे, लैंड ट्रांसफर टैक्स आते रहे, म्यूनसिपल को उसके टैक्स आ जाए, फेडरल को उसका पोर्शन आ जाए, और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको उसका पोर्शन आ जाए। तो इन्होंने लोगों की बेसिक्स नीड को समझा ही नहीं है। और आज भी मोस्टली डेवलपर्स, हालांकि मेरा रोज़ का काम है, मैं फिर भी ये हाईलाइट बार बार करता हूँ, मोस्टली डेवलपर्स और पॉलिटिशियन है, उन्होंने अब जो इतनी प्री कंस्ट्रक्शन की है पिछले 3 सालों में, वो डिज़ाइन की है रेंटल मार्केट में, इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि एक सिंगल फैमिली होम में आप 1.5 लाख डेवलपमेंट चार्जेस लगा रहे हो, कैसे वो बेयर कर लेगा कंज्यूमर? रोल बैक करने का टाइम है। नहीं, अभी पॉलिटिशियंस की बात अब शुरू हुई जी। डग फोर्ड साहब का भी स्टेटमेंट आया था 1 वीक पहले, दे वांट बिल्ड ए टनल अंडर द 401। ये बोला था उन्होंने, अनबिलीवेबल, मुझे समझ ही नहीं आई। मुझे समझ नहीं, मैं तो हंसने लग पड़ा। मैंने कहा कमाल हो गया, वन ऑफ द बिजिएस्ट हाईवे, वन ऑफ द फेमस हाईवे ऑफ कनाडा, 401 के अंडर आप टनल बिल्ड करेंगे, ठीक है, और उसकी कॉस्ट जो एस्टिमेशन कॉस्ट है $500 ट्रिलियन है, और इसको बनने में 25 से 30 साल लग जाएंगे ताहिर भाई। और मोस्ट हमें सुन रहे हैं, मेरी जैसी एज के लोग तो शायद देख भी ना पाए, हम भी नहीं देख पाएंगे शायद, पता कोई नहीं है ना। मतलब उसका सोल्यूशन आप देखो क्या, आप अपने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनीज को हेल्प करने के चक्कर में, ग्रीन बेल्ट का स्कैम पीछे हमने देखा था, वो उसको हेल्प करने के चक्कर में आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो, इसकी रेलेवेंसी कोई नहीं, रेलेवेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। रेदर देन आपके पास हाईवे है, सभी बना हुआ है, प्लेटफॉर्म है आपके पास, आप यूज करने दीजिए ना। 407 है आपके पास, कितने कमर्शियल ट्रक यूज करते हैं 407 को, बताइए ना मुझे, बिकॉज एक्सपेंसिव बहुत है, क्योंकि हमने किसी और को बेच दिया हुआ है, ठीक है ना। 407 की कॉस्ट रिड्यूस अब पता नहीं कैसे होगी, टैरिफ लगा दें वहां पे, ताकि वो कंपनी भाग जाए, तो आप उसको ओन कर लीजिए। लेट द कमर्शियल ट्रक यूज दैट 407। राइट। जो बंदा क्यूबेक से चल के विंडसर बॉर्डर तक जा रहा है, दे डोंट नीड टू यूज 401, उसको आने दीजिए 407 पे, ठीक है। ईस्ट से लेके ओशवा से शुरू होकर आप मिल्टन तक ले जाइए 407 को, क्या दिक्कत है? आप थोड़ी सी इसमें एग्जाम्पशन दीजिए, जो इनकी फीस इतनी ज़्यादा है, ताकि कमर्शियल ट्रक यूज हो सके और 401 का ट्रैफिक है थोड़ा मर्ज हो सके, राइट। रेदर देन यू आर गिविंग दैट स्टेटमेंट दैट यू गोना बिल्ड अ टनल अंडरनीथ द 401। इतना बिजी हाईवे, इतना फेमस हाईवे, सिर्फ हेल्प करने के लिए, इसमें कोई रेलेवेंसी नहीं है। मैं तो सुन के हंस पड़ा ताहिर भाई, बिल्कुल इनकी स्टेटमेंट। यस यस, 407 ऑलमोस्ट 401 के पैरेलल चल रहा है, थोड़ा सा नॉर्थ में है, बिल्कुल ठीक है ना, और वो खाली रहता है, इसलिए कि वो इतना महंगा है। तो 407 के आसपास भी हमने ड्यूरिंग द पास्ट 10-15 ईयर्स देखा बहुत कंस्ट्रक्शन हुई, खासतौर पर बर्लिंगटन में जहां मैं रहता हूं, वहां पे बर्लिंगटन के एक तरफ गाड़ी घर बने हुए हैं। अच्छा, इस सारी सिचुएशन में CTV में मैंने अभी ये कल रात ही देखा कि जी घर बन रहे हैं, मगर शोर डाल रहे हैं बिल्डर्स के भगवान के लिए, इस मार्केट को जरा बेहतर कीजिए, सरकार से कह रहे हैं, ठीक है ना। ये बहुत, ये BC में हुआ है। हाँ, और वो ये भी कह रहे हैं जो फॉरेन बायर इन्होंने बैन किया हुआ है, कैप लगाया हुआ है 2027 तक, उनको रिलीज कर दीजिए, उनको आने दीजिए। राइट। मार्केट और वर्स्ट हो जाएगी। राइट। मार्केट और वर्स्ट हो जाएगी। इन्वेंटोरी है, क्योंकि जो फॉरेन बायर है ना, उसका ये पर्सपेक्टिव नहीं है मैं इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहा हूँ, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कैसे शो करनी है। राइट, पैसा चाहे वो चाइना में बैठा है, चाहे वो इंडिया में बैठा है, ठीक है ना। उसका इम्पैक्ट किसको पड़ेगा? जो फर्स्ट टाइम होम बायर है यहाँ पे। डेवलपर तो ये देखा ना, मैंने 100 यूनिट बनाया था, 90 मेरा इन्वेस्टर में ले गया, डिमांड है मार्केट में, वो जो 10 बच गया वो फर्स्ट टाइम होम बायर लेगा, उसकी प्राइस सेकंड फेज में, थर्ड फेज में वैसे ही बढ़ जाएगी, वो कॉस्ट बेयर ही नहीं कर पाएगा। राइट। तो इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं अब, शायद फॉरेन बायर कोशिश कर रहे हैं भी उसको रिलीज करके, राइट। उनका जो कैप लगा हुआ है, जो उनको बैन लगाया हुआ है, उसको कैंसिल करके ले आए। पर मुझे नहीं लगता ये करेंगे, मार्केट और वर्स्ट हो जाएगी। अच्छा, और मैं भी नहीं चाहता ये हो। हाँ,
अच्छा, ये इस पे मैं ज़रूर आपसे जानकारी लेना चाहूँगा। हमारे व्यूज़ इस पे ज़रूर चाहेंगे कि अपने आप को इक्विप करें जो थॉट्स आप हमें देंगे। बिल्कुल। अब ये बताइए कि जब हम 2-2.5 हफ्ते पहले बातचीत कर रहे थे तो मार्केट डामाडोल थी। अब स्टॉक मार्केट में हर रोज़ कुछ ना कुछ नया होता है। यही रियल एस्टेट का हाल ये है। रियल एस्टेट का आप रियल एस्टेट से ही जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, yes। क्योंकि मेनली आपकी फाइनेंसिंग रियल एस्टेट के साथ है। बिल्कुल। आज के दिन यानी जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं 12 अगस्त 2025 के दिन, यस। तो सिचुएशन क्या है मार्केट में, जीटीए में प्रिसाइसली? जीटीए में प्रीसाइजली ट्रैप के नंबर्स आए थे पीछे ताहिर भाई, मैं वही शेयर कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर्सपेक्टिव मोस्टली जो बिजनेसमैन है ना, उनका ये था सपने दिखाओ और सपने बेचो। नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते, नंबर्स दे डोंट लाई। जुलाई में ये कह रहे हैं 6100 सेल्स हो गई हैं, ट्रैप की रिपोर्ट है टोरंटो की। नंबर्स बिल्कुल सही हैं। वो कंपेयर किससे कर रहे हैं? जुलाई 2024 से। तब प्रॉपर्टी सेल्स हुई थी 5498। नंबर्स आर स्टिल गुड, ठीक, सेल्स बढ़ी हैं, पर वो स्टोरी बिहाइंड द हेडलाइन जो क्या होती है वो बताना भूल गए। इसमें रियल लॉजिक क्या है पीछे। 6100 प्रॉपर्टीज अभी सेल हुई हैं, 5498 तब हुई थी। Right. नंबर सही है, ठीक है। पर इन्वेंटोरी का किसी ने बात नहीं की। वो तब कितनी है? इन्वेंटोरी कितनी अवेलेबल थी और अब कितनी है? राइट। तब इन्वेंटोरी थी 16676 जुलाई 2024 में, ठीक है। और अब इन्वेंटोरी कितनी है? 17,615। ऑलमोस्ट 1000 लिस्टिंग ज्यादा है। राइट राइट राइट। अब जो चीज ज्यादा अवेलेबल होगी ताहिर भाई, बिकेगी भी ज्यादा ना। हाँ हाँ। ये भी वो बताना भूल गए जुलाई 2024 से जुलाई 2024 प्राइस, होम प्राइसेस कितनी डिक्रीज हुई हैं हाँ, यानी एक साल में। एक साल में, राइट। वो भी नहीं बताना भूल गए। नंबर कौन सा वो हाईलाइट कर रहे हैं? जो उनको सूट कर रहा है। जुलाई 2025 जुलाई 2024 राइट। सेल बढ़ गई, बिल्कुल है। इन्वेंटोरी बढ़ गई, वो बताना भूल गए हैं वो। ठीक है। दूसरी बात, क्वार्टरली देख लीजिए, 6100 कहने जुलाई में बिके हैं, इससे ज्यादा तो मई में बिके हैं, राइट। पर वो नंबर सूट नहीं कर रहा था इनको। मई में बिके हैं 6300 समथिंग हाउस, राइट। जून में बिके हैं 6200 समथिंग, जुलाई से फिर भी बेटर बिके हैं। ट्रैप की रिपोर्ट है, राइट। जो भी मैं सुन रहे हैं जाके ट्रैप की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक है। और जुलाई में 6100 सबसे कम बिके हैं। ट्रैप जो है टोरंटो रियल रियल एस्टेट एस्टेट बोर्ड, बिल्कुल ठीक। ठीक है जी। ठीक है। जुलाई में सबसे कम बिके हैं। क्वार्टरली हम डाटा देखना है, पर हमें सूट कर रहा है इस जुलाई से लेके पिछली जुलाई तक। दैट्स व्हाई दे रिप्रेजेंट द डाटा दैट्स देयर इज अ पॉजिटिव इंपैक्ट कमिंग अप इन रियल एस्टेट नाउ। नहीं सर, टीडी और आरबीसी की रिपोर्ट पढ़ी है। इफ द माइल्ड रिसेशन कम, the price will still be decreasing by end of 2025, maybe 10%, maybe 15%. राइट। अच्छा, प्राइसेस कम हो रही हैं। अब जो सिचुएशन आपने हमें ट्रैप की रिपोर्ट के मुताबिक बताई कि जुलाई 2025 में अपेरेंटली घर ज्यादा बिके हैं, हाँ। पिछले साल से कंपेयर करें। जुलाई 2024 से compare करें, हाँ, बिल्कुल। अगर हम उस महीने से कंपेयर करें ज्यादा बिके हैं, मगर इन्वेंटरी जो है वो भी मार्केट में ज्यादा वो मौजूद। ज्यादा अवेलेबल थी मार्केट में। मॉर्गेज की क्या फैसिलिटीज कुछ बेहतर हुई हैं या नहीं हुई अगर हम पिछले एक साल से कंपेयर करें? ओके, मॉर्गेज की जो लेंडिंग है, हाँ, banks are very very strict these days. रियली? They don't want to go proceed with the high risk mortgages. ओके। ठीक है, क्योंकि उनको जॉब मार्केट का पता है, स्टेबल जॉब नहीं है, हाई पेइंग जॉब्स बहुत कम हो गई हैं। दे नो एवरीथिंग, दे हैव ए हंड्रेड्स ऑफ फाइल्स एवरी डे ऑन द टेबल। जैसे हमने फाइल सबमिट की बैंक्स में, ठीक है, पहले क्या होता था? ओके, दे हैव ए सफिशिएंट डाउन पेमेंट, दे हैव ए क्लोजिंग कॉस्ट, राइट दे हैव ए सफिशिएंट इनकम। राइट। इफ दे डोंट हैव रिजर्व फंड्स, 3 या 6 महीने के रिजर्व फंड्स नहीं है, बैंक्स क्लोज कर देते थे। बट नाउ बैंक्स दे वुड लाइक टू सी इफ यू हैव ए रिजर्व फंड्स इन योर बैंक और नॉट। या In case if you lose your job within next 3 to 6 months, do you have that reserve funds to pay off your mortgage राइट every month? राइट। They are looking at that aspect too, and they are declining the files. रियली? They are declining the files. और जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले मामले? Self-employed. Okay, self-employed mostly they qualify for a B side, alternate lenders. राइट उनका एक ही प्रिंसिपल होता है ताहिर भाई, you have to have a 20% of down payment. राइट Either you are purchasing your first home, Right. or you are purchasing your second property or third property. Right. ठीक है, उनके रेशियोज थोड़े से वो मैच हो जाते हैं इफ यू आर नॉट क्वालिफाई फ्रॉम ए साइड।
राइट लेट्स से ए साइड में रेशियोज आपके नहीं मैच कर रहे, बट यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डिपॉजिट इन योर बैंक अकाउंट राइट and your credit standing in a good condition means you are a credit score of above 700. 690. Okay. That's 700. Yeah. Yes. Then you can qualify for a B side. Right, Okay. right. But B side के हायरली स्लाइटली से थोड़े से इंटरेस्ट रेट ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ए साइड. ए साइड राइट ए साइड में लेट्स से आपको आज 4.3 4.4 वेरिएबल रेट मिल रहा है राइट प्राइम माइनस 5.6. राइट बट बी साइड इसमें आपको वेरिएंस मिलेगा 0.50 से लेके 0.1%. राइट 5.5% से लेके 6.5%. Right. डिपेंड ऑन योर स्ट्रेंथ ऑफ योर डील. 1-1.5% का फर्क है. 1-1.5% का. ठीक है. 1.5% थोड़ा ज्यादा देगा, मोस्टली 0.50 से लेके 1% का फर्क होता है. 1% तक मिल जाता है. यस, अनलेस आपका क्रेडिट बहुत ही ज्यादा खराब ना हो. राइट. एडिशनल उसकी कॉस्ट क्या होती है? 1% लैंडिंग कॉस्ट एंड 1% ब्रोकरेज फीस. राइट. जैसे मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, वी हैव ए बी साइड लैंडर्स. अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, क्रेडिट स्कोर अच्छा है, डिपॉजिट अच्छे हैं आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है, आप बी साइड से क्वालिफाई कर जाएंगे. राइट. अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, डिपॉजिट अच्छा है, देन दे डोंट चार्ज यू ए लैंडिंग फीस. ओके. व्हिच इज वेरी गुड. ओके. लेट्स से आपके 8 लाख का लोन अमाउंट है, बिल्कुल देन ठीक. यू कैन सेव $8,000. 8,000. ठीक है ना? बिल्कुल ठीक. इसलिए बैंक्स थोड़े से आगे से स्ट्रिक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी इन द मार्केट. अनसर्टेनिटी. Right. दे डोंट वांट टू लैंड यू ऑन हाई रिस्क मॉर्गेजेस. राइट. वो कभी नहीं देंगे, क्योंकि बैंक्स आर हेयर टू मेक मनीज. दे आर नॉट हेयर फॉर ए कंज्यूमर प्रपोजल. दे आर नॉट हेयर फॉर टू होल्ड ऑन योर प्रॉपर्टी. वो इसके लिए नहीं है. राइट. दे आर हेयर टू मेक ए बिजनेस. Right. तो वो ये एश्योरिटी चाहते हैं क्लाइंट की जो इनकम है वो सफिशिएंट हो, उसका क्रेडिट ठीक हो, तभी वो आपको मनी लैंड करेंगे. जो क्वेश्चंस हमें आज से 1 साल पहले नहीं आते थे ताहिर भाई, अब पिछले साल से बहुत आने शुरू हो गए हैं. जैसे मैंने एक डाटा शेयर किए थे ना, दैट वन ऑफ माई क्लाइंट दे ट्रांसफर देयर फंड्स फ्रॉम US टू कनाडा टुवर्ड्स टू ए डाउन पेमेंट. राइट. बैंक आस्क फॉर US क्रेडिट ब्यूरो. अच्छा. दे वुड लाइक टू सी हाउ वाज योर क्रेडिट इन US. ओके. सो मेक श्योर जो आप फंड्स अमेरिका से लेके आ रहे हैं टुवर्ड्स योर डाउन पेमेंट और क्लोजिंग कॉस्ट व्हाटएवर, मेक श्योर बैंक विल आस्क यू फॉर ए US क्रेडिट ब्यूरो राइट. एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट. अच्छा. यस. तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. लास्ट टाइम जब आपके साथ में बातचीत कर रहा था तो हमने इस बात का जायज़ा लिया कि आफ्टर ऑल जो एम्प्लॉयमेंट है उसका कितना इफ़ेक्ट है मॉर्गेज मिलने के मामले में. जैसे अभी हमने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात की, हमने लास्ट टाइम भी ट्रम्प फैक्टर को थोड़ा छेड़ा था. यस. क्योंकि ट्रम्प फैक्टर जो है वो इस वक्त काफ़ी हावी है. काफी हावी है. अच्छा, फिर हमारी अब ये है कि पॉलिटिकल सरकार जो कनाडा की है वो रिलेटिवली स्टेबल है. अगर मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट लेट से मार्च में कर रहा होता तो शायद थोड़ी डिफरेंट होती सिचुएशन. ठीक है ना? डिफरेंट थी तब. ठीक है ना? डिफरेंट थी. अब बैंक्स को भी पता है कि ये पॉलिटिकल सरकार स्टेबल है फॉर नेक्स्ट 3.5 ईयर एटलीस्ट. ठीक है. तो ये ट्रम्प फैक्टर और हमारे पॉलिटिकल फैक्टर और इमिग्रेशन फैक्टर पे हमने लास्ट टाइम बड़ी लंबी बात की. लेकिन थोड़ा सा यहाँ भी टच कर दीजिए, ये कैसे मॉर्गेज इंडस्ट्री और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री पे इफेक्ट डाल रहे हैं जो आप टैरिफ वॉर का बता रहे हैं. या ओके. ट्रम्प साहब का तो पहले ये है, अभी जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, आज 35 बोल रहे हैं, कल कोई भी फिगर आ गई उनके दिमाग में, उन्होंने वो बोल देना 100% टैरिफ है, 200% टैरिफ है. इसकी जो भी टैरिफ का इम्पैक्ट है, चाहे वो कनेडियन है, चाहे कोई इंडियन है, चाहे वो अमेरिकन है, उसकी जो भी कॉस्ट है उसको ऑब्जॉर्व करनी पड़ेगी, उसको बियर करनी पड़ेगी ये कॉस्ट जो भी है. 2-3 फेमस ब्रांड्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ अभी कनेडियन के क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है. वेरी फेमस ब्रांड है यहाँ का कनाडा का, बिग्स पिकल. बिग्स पिकल इट्स ए कनेडियन ओन्ड कंपनी. कनाडा में सेल होती है, बट उसका जो असेंबली प्लांट है वो US में है. जो ये पिकल बिग्स पिकल. यस. या आपको मोस्टली सभी ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएंगे. वेस्टर्न जो ग्रोसरी स्टोर है वहां से मिल जाएंगे. कुकुम्बर्स के. राइट. बिग्स पिकल. ओके. दे आर सेंडिंग 11 मिलियन पाउंड ऑफ कुकुम्बर्स एवरी ईयर टू स्टेट्स, क्योंकि असेंबली प्लांट वहां पे है. ओके. अब टैरिफ लग गया वहां पे, कुकुम्बर यहाँ से जा रहा है, कुकुम्बर यहाँ से आ रहा है, कॉस्ट इफेक्ट होगी. राइट. रिटेलिएट करके कनाडा ने भी टैरिफ लगा दिया अमेरिका पे. राइट. वो पिकल्स हम बाई कर रहे हैं अमेरिका से. हाँ, कर रहे हैं. वो वहां से प्रोसेस हो गया आगे, फिर टैरिफ लग गया. राइट. नाउ सिचुएशन इज दैट मोस्ट ऑफ द ग्रोसरी स्टोर्स दे डोंट हैव अ बिग पिकल. जो भी हमारी ये पॉडकास्ट सुनने जाके चेक कर सकते हैं. राइट. वो अवेलेबल ही नहीं है स्टोर्स पे. अच्छा, अवेलेबल ही नहीं है. और कंज्यूमर कह रहा है इतनी कॉस्ट हो जाएगी तो हम कैसे खरीद पाएंगे. राइट. तो कंज्यूमर को इफेक्ट हो गया. राइट. ओके. नाउ लेट्स कम टू दैट
जो यहाँ पर स्टील एल्यूमिनियम हाँ। और ये है, पूरे कनाडा में स्टील एल्यूमिनियम के प्लांट्स हैं टोटल 13। 6 ऑफ देम दे आर लोकेटेड इन ओंटारियो। 2 हैमिल्टन में है, जी बिल्कुल, एक ईस्टर्न ओंटारियो में है, राइट, एक विटबी में है, हाँ एक सेंट मैरी में है और एक शायद नेंटको में है। ठीक है, 6 प्लांट्स हैं ओंटारियो ओंटारियो में। ओंटारियो में। तभी तो इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं ना, ओंटारियो को मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं। राइट राइट, ठीक है, वहाँ पर 1000 ऑफ जॉब्स ले ऑफ्स होनी शुरू हो गई हैं माय गॉड, बिकॉज ऑफ टैरिफ ओके, इम्पैक्ट। ठीक है, अब 6 प्लांट यहाँ पे हैं। हैमिल्टन का बहुत बड़ा प्लांट है, 2 प्लांट वहाँ पे हैं। एल्फेस्को बहुत फेमस प्लांट है वहाँ का, वहाँ पर ले ऑफ्स होनी शुरू हो गई। राइट राइट, अब जो टैरिफ का इम्पैक्ट आना शुरू होगा, बहुत से घरों में एक एक पे चेक आना शुरू हो जाएगा। कितनी देर हम कॉस्ट बेयर करेंगे? ठीक है, इसका कंज्यूमर को नुकसान है। अब बात करें अमेरिका की। जी, अमेरिका को मुझे लगता है लॉन्गर रन में इसका ज़्यादा नुकसान है। ठीक है, उसका कारण ये है, 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ताहिर भाई मुझे करेक्ट कर दीजिए, अमेरिका, चाइना, इंडिया, अमेरिका, मेरा ख्याल है ऐसा ही है ना? या ओके, कंज्यूमर भी वहाँ पे ज़्यादा है। राइट राइट, बट द प्रॉब्लम इज दैट मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है? इंडिया, बांग्लादेश, चाइना चाइना, हो रही है। चाहे वो एडिडास बन रहा है, बिल्कुल ठीक चाहे है, नाइकी बन रहा है, चाहे कोई भी फेमस ब्रांड है वहाँ पर बन रहा चाहे है, डॉलर स्टोर का सामान बन चाहे रहा डॉलर स्टोर का सामान बन रहा है, बाहर वाली कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे हो रही है। है, या अब ट्रम्प साहब ने बोल लिया 35% ऑफ टैरिफ, राइट 50% टैरिफ ऑन इंडिया, राइट, चाइना, बांग्लादेश। या ठीक है, वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? जो यहाँ पर खरीदेगा। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है, और एडिडास की कल की स्टेटमेंट है CNBC में, दैट वी आर एक्सपेक्टिंग 218 मिलियन ऑफ कॉस्ट दैट कंज्यूमर हैव टू पे बाय एंड ऑफ 2025। माय गॉड, मतलब हाफ ईयर सिर्फ एक कंपनी कह रही है, एक कंपनी कह रही है। इससे पहले फोर्ड की स्टेटमेंट आई थी, हाँ फोर्ड की स्टेटमेंट आई थी, अब एडिडास की स्टेटमेंट आ गई। राइट राइट, मतलब जो भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ठीक है, वो भी अब कह रहे हैं, जो भी ट्रम्प साहब कर रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, एक्चुअली दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं हमने जॉब क्रिएट करनी है क्योंकि कंज्यूमर हमारे पास ज़्यादा, ये ओवरनाइट तो ताहिर भाई हो नहीं जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इट विल टेक टाइम, राइट बट आर यू प्रिपेयर फॉर दैट नाउ? ठीक है, चाहे Challenge. इंडिया पे लगाओ चाहे बांग्लादेश पे लगाओ, कंज्यूमर पे कॉस्ट पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है, एडिडास ने 218 मिलियन का डाटा शेयर कर दिया। इससे पहले टेस्ला, एलन मस्क साहब से रिलेशन खराब हो गए ट्रम्प Right. साहब के, हाँ उनके शेयर डाउन हो गए राइट, बिकॉज ऑफ द नो डिमांड। या ठीक है ना, और इसलिए शेयर पब्लिक ने लिए हुए हैं, पब्लिक ले लिए हुए हैं, ट्रम्प ने थोड़े लिए ट्रम्प हुए ने थोड़ी लिए हुए हैं। यस, तो कंज्यूमर को ही नुकसान है इसका और किसी को नहीं है। अब तो मुझे लगता है ये ट्रम्प साहब को बैकफायर करेगा ही करेगा। बिल्कुल करेगा, उनकी खुद की पार्टी अपोज कर रही है इस चीज यस को। यस, ठीक है ना, इट्स, अब ट्रम्प साहब भी देखो 4 साल के लिए और 3 साल रह गए इनके, हाँ, हाँ। टेन्योर में 3 साल रह गए। बस 3 साल समझिए, दे आर ट्राइंग टू मेक देयर इम्पैक्ट राइट फॉर ए लॉन्गर रन। राइट, वो इब्राहिम लिंकन बनना चाहते हैं पर वो बन नहीं पाएंगे, नहीं 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 वो नहीं, बन नहीं पाएंगे। हाँ नहीं, वो ट्रम्प ही रहेगा, कुछ और ट्रम्प ही नहीं, वाज द फाइनेस्ट लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका। राइट ठीक राइट, है ना, इसलिए ट्रम्प साहब की ये जो है ना, इनका अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी है। अब किसी ने काउंटर क्वेश्चन किया था जर्नलिज्म ने, दैट यू आर अपोजिंग इंडिया, दैट यू आर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, बट आप कितना रॉ मटेरियल रशिया से ले रहे हो? या तो उसने कहा था, he don't answer that. उसने कहा आई डोंट नो, I don't know. Let me come back to you at that point. See, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया क्वेश्चन को। अच्छा वो तो बिल्कुल एक अलग डिस्कशन निकल जाती है, और वो तो असल जो खेल वहाँ पे हम टच कर देते हैं, मैं उसका स्टूडेंट हूँ, वो अब ब्रिक्स को अटैक करना है ब्रिक्स को अमेरिका अटैक करना ने, उसमें जो एक्टिव है उसको निशाने पे रखना यस है, यस, तो ब्रिक्स भी अब खड़ा हो गया है, ब्रिक्स का ब्लॉक भी, वो भी कह रहा है ठीक है, फिर वो ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर ना मिस्टर लूला, लूला ने कहा है हाँ। कि मैं तो फोन भी नहीं करूंगा, फोन भी नहीं करूंगा। हाँ, ठीक है ना yes, जी, yes, yes. तो ये सिचुएशन तो है। अच्छा ये जो सारा अच्छा, कुछ- मार्क कार्नी साहब ने स्टेटमेंट बहुत अच्छी दी है, बहुत बढ़िया। वी विल टॉक टू ट्रम्प व्हेन इट मेक्स सेंस। बिल्कुल, क्या स्टैंड करके? मैं कहता हूँ शुक्र है कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला, प्राइम मिनिस्टर। चूंकि वो जो लास्ट 3 गवर्नमेंट्स थी वो तो एक छोकर खेट थी ठोकर के, ट्रूडो की, मैं तो साफ कहता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी, यस यस, मतलब सिर्फ एक आदमी बदला है, एक आदमी बोला। बाकी पार्टी तो वही है, पार्टी वही है, इवन मिनिस्टर्स भी बहुत सारे वही हैं बिल्कुल, जो और पहले जो स्पोर्टिंग रोल प्ले कर रहा था वो भी बाहर है अभी, वही। वो भी बाहर है। अच्छा ये सारी बातें जाहिर है, अब पिछले बार भी हमने बातचीत की कि बात यह है कि अभी भी कनाडा में हाउसिंग क्राइसिस इनफैक्ट है, बिल्कुल लेकिन लोग अफोर्ड नहीं कर पा वो रहे। नहीं कर पा रहे। आपको याद होगा पिछली बार मैंने इस बात पे जोर दिया था कि अभी 28 अप्रैल को कनाडा के इलेक्शन हुए जिसमें मार्क कार्नी इलेक्ट हो गए,
उनकी कैंपेन का हिस्सा था कि मैं पता नहीं इतने लाख घर बनाऊंगा हर साल। यस। अब बिल्डर्स कह रहे हैं कि जनाब घरों की ज़रूरत है, मगर मार्केट को करेक्ट कीजिए, लोगों को मॉर्गेज लेने दीजिए। मगर आप हमें ये बता रहे हैं ग्राउंड रियलिटी कि लोगों की जॉब्स भी जा रही हैं, जैसे आपने कुछ प्लांट्स का जिक्र किया, अनसर्टेनिटी है। तो इस सारी सूरत हाल में आप फिर कैसे हेल्प कर पाएंगे जनता की? बिल्कुल ओके। हमने बात की भी इतने मिलियन, आई थिंक 5.5 मिलियन घर का उन्होंने सपना देखा था बाय एंड ऑफ 2030। राइट। इससे से ताहिर भाई मैं पॉडकास्ट पे डालूं, आधे घर भी बन गए ना गनीमत होगी। राइट। आधे घर भी बन नहीं पाएंगे। इससे जस्ट ए डाटा। राइट। क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई ऐसे काम करती है, किसी भी चीज की डिमांड क्रिएट करनी हो ना, सप्लाई कम कर देते हैं। राइट। उसकी डिमांड बढ़ जाती है, प्राइस भी बढ़ जाती है। राइट। ठीक है। और जिसकी सप्लाई बढ़ गई उसकी डिमांड कम हो जाती है। राइट। और प्राइस भी कम हो जाती है। दैट्स हाउ दे प्ले। तो सप्लाई नहीं करेंगे ये। राइट। सप्लाई नहीं करेंगे। सप्लाई तो है ना, 65% वैकेंट पड़े डाउनटाउन में। राइट। ले लीजिए ना जाके। कॉन्फिडेंस नहीं है ना, ले लेना जाके। 20% कीमतें सोना डाउन होगी। बिल्कुल। यस। और आरबीसी और टीडी की एक वीक पहले की प्रेडिक्शन थी है, इफ द माइल्ड रिसेशन कम, अगर टैरिफ वॉर चलती है, देन इट विल बी मोर 10 to 15% यू कैन सी द रिडक्शन इन प्राइस फर्दर बाय एंड ऑफ 2025। 6 महीने तो रह गए हैं। अगर 35% टैरिफ है तो 35% उधर भी डाउन होने वाली सिचुएशन है। बिल्कुल। आज जो हमारे पास फाइल आती है ना ताहिर भाई, सबसे पहले चाहे वो परचेज है, चाहे रीफाइनेंस है, चाहे रीन्यूअल है। रीन्यूअल तो स्विच करना है, वो हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। राइट। जो प्रॉपर्टी इस साल मार्च अप्रैल में बिकी है ना ताहिर भाई, वही 7-8% कम हो गई है। जिन्होंने क्लोजिंग सोचा ना, लंबी क्लोजिंग लेते हैं 3 महीने की। राइट। सम बैंक्स दे आस्क फॉर ये करंट अप्रेजल। राइट। ठीक है। मार्च की और इस मार्केट का बहुत फर्क हो गया 3 महीने में। राइट। ठीक है ना। तो अगर हम कहें भी ओवरऑल सिचुएशन रियल एस्टेट की और मॉर्गेज की, पीपल दे डोंट हैव कॉन्फिडेंस। उनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है बिकॉज जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, हाई पेइंग जॉब्स नहीं है। राइट। तो जो भी इस ट्रांजैक्शन के पीरियड में है ना, दे आर थिंकिंग टू परचेज देयर होम, चाहे फर्स्ट टाइम बायर है, चाहे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, दे हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आपको पता है आपके पास डाउन पेमेंट है, आपकी इनकम स्टेबल है, राइट, आपका क्रेडिट अच्छा है, राइट, और आपको आगे अपने 6 महीने साल का प्लान पता है, राइट, भी आपका रिजर्व फंड्स हैं, देन यू कैन एबल टू मेक देयर पेमेंट्स ऑन टाइम, देन गो फॉर ए ट्रांजेक्शन। राइट। अगर हल्का सा डाउट है तो अभी थोड़ी देर के लिए रुक आपको होल्ड करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। राइट, राइट, रुक जाना चाहिए। तो लेकिन जिनको घर चाहिए उनको तो चाहिए, यस। तो आपने रिन्यूअल की बात की, मैं इसको भी टच करना चाहता हूँ। वो सबसे इजी काम है, उसमें एक है अर्ली रिन्यूअल, यस, यानी आपके पास ऑप्शंस और चॉइस ज्यादा होगी। यस। क्या सजेस्ट करेंगे रिन्यूअल और अर्ली रिन्यूअल? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये मोस्टली हम ना रिन्यूअल के बारे में जानते हैं, अर्ली रिन्यूअल नहीं जानते। चीज़ सेम है, उसको देखने का तरीका डिफरेंट है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिन्यूअल एंड अर्ली रिन्यूअल? आपका रिन्यूअल आ गया, बैंक विल मेल यू ए डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग रिन्यूअल। मोस्टली 3 महीने पहले वो बैंक भेज देता है, हमें होता है 3 महीने पड़े बाद में कर लेंगे। व्हेन इट्स कम टू ए 30 days ऑफ टाइम ऑफ रिन्यूअल, उसको एक्चुअल बोलते हैं रिन्यूअल। तब आपके पास टाइम नहीं होता नेगोशिएशन का। ऑलवेज जब आपको लेटर आती है 3 महीने पहले, दैट इज कॉल्ड अर्ली रिन्यूअल। अर्ली रिन्यूअल का मतलब यही है, आपके पास इनफ टाइम है टू नेगोशिएट विद योर सेम लेंडर। अगर वो नेगोशिएशन आपसे अच्छी नहीं करता तो देन यू हैव ए ऑप्शंस टू लुक अदर लेंडर, राइट, अगर आप क्वालिफाई करते हैं। यस, यस। अब इसमें 2-3 चीजें देखने वाली हैं। हो सकता है जिसने पहले मॉर्गेज ली है आज वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा हो। व्हेन यू आर गोइंग टू स्विच योर लेंडर, आपको सभी डॉक्यूमेंटेशन वही सबमिट करने पड़ेंगे। राइट। ठीक है। सो बी केयरफुल। Yes. अगर आप सेम लेंडर के पास जाना चाहते हैं, देन आप उससे फिर भी अर्ली रिन्यूअल पे नेगोशिएशन कीजिए, बेटर एडमिशन कीजिए। अगर आपका पेमेंट में कोई डेलिक्वेंसी नहीं है, कोई इशू नहीं, इनकम जस्टिफाई है, आप क्वालिफाई करते हैं, देन इवन आप नेगोशिएट कीजिए, नहीं तो लेंडर स्विच कर लीजिए। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। बट द सिंपल सिचुएशन इज दैट गो फॉर ए सेम लेंडर विद अ बेटर नेगोशिएशन। अर्ली रिन्यूअल का ये मतलब है, जब आपके पास ताहिर भाई रहे 30 दिन के, तो बैंक्स को भी पता यू हैव ओनली 30 days लेफ्ट, यू हैव 20 days लेफ्ट, यू डोंट हैव इनफ टाइम। कोई ऑप्शन नहीं, वो आपको ऑप्शंस अच्छी नहीं देंगे, रेट अच्छा नहीं देंगे, और आपके पास स्विच करने की ऑप्शन नहीं होगी टू स्विच। इसलिए अर्ली रिन्यूअल के पास आप जाएंगे, आपके पास बेटर ऑप्शंस है, एंड यू कैन सेव $1000 of।
अच्छा, एक और इशू जिसमें मैं ख़ास तौर पर ख़ुद भी जानना चाहूँगा और चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स भी एनलाइटन हो, जो ही लॉक का मसला है, होम एक्यूटी लाइन ऑफ क्रेडिट। ठीक है ना, अब लाइन ऑफ क्रेडिट एक रूटीन की चीज़ है। अगर आपका क्रेडिट अच्छा है, बैंकिंग अच्छी है, तो 20-30 हज़ार की लाइन ऑफ क्रेडिट तो नॉर्मली आजकल मिल जाती है। अनसिक्योर्ड ऑन योर पर्सनल क्रेडिट। हाँ, ऑन योर पर्सनल क्रेडिट। अगर आप गड़बड़ करेंगे तो वो आपका क्रेडिट खराब होगा। अच्छा, तो इस सारी सिचुएशन में ये जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स लोग ले रहे थे, कई उसमें पैसा लेके बाहर इन्वेस्टमेंट कहीं कर दी, स्टॉक मार्केट में कर दी, या इवन प्री कंस्ट्रक्शन का जो है पीरियड, उसमें उन्होंने सोचा कि क्लोजिंग करवाने से पहले हम ये ले लेते हैं और ये हेल्प कर देगा। बिल्कुल। वो सिनेरियो कितना चल रहा है, खासतौर पर हमारी साउथ एशियन कम्युनिटी में कितना चल रहा है? हीलॉक जैसे आपने बात की, दो तरह की होती है। एक तो अनसिक्योर्ड लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है, और जो हीलॉक होती है होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, इट अगेंस्ट योर प्रॉपर्टी, जो बैंक आपको देता है। और हमारी कम्युनिटी में इसको मैं बोलता हूँ होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट एडिक्शन। ये हीलॉक की एडिक्शन है हमारे। एडिक्शन में इसलिए बोलता हूँ इसको, हमने हीलॉक ले तो ली है, जो बहुत अच्छी ऑप्शंस है हमारे पास। अगर आप हीलॉक यूज करके अपना क्रेडिट कार्ड जो हाई रेट इंटरेस्ट रेट पे है आपका, वो पे कर रहे हो, देन इट इज वेरी गुड। राइट। अगर आप प्राइवेट मॉर्गेज पे कर रहे हो या और कोई हायर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो, ठीक है, विच इज वेरी गुड, आप बोरो कर लीजिए। हमारे पास क्वेश्चन जो आते हैं वो आज मैं वो एड्रेस करने जा रहा हूँ, विच डज नॉट मेक सेंस टू मी। मुझे 7 साल के कैरियर में वो मुझे रेलिवेंसी नहीं लगी उनके क्वेश्चन में, ये बहुत ही गलत है। स्पेशली व्हेन यू आर बोरो अगेंस्ट योर होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट टुवर्ड्स टू परचेज ए प्री कंस्ट्रक्शन, इट इज ए वेरी वेरी बिग मिस्टेक। आप ऐसा मत कीजिए, बिकॉज होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट प्राइम प्लस 0.5 आपको मिल जाता है ताहिर भाई। आज प्राइम रेट है 4.95 बैंक ऑफ कनाडा का। हीलॉक में आप एलिजिबल हो गए, उस पर 0.5 ऐड कर लीजिए, यू आर गेटिंग फॉर 5.45। ठीक है, ये आज का रेट है। 2023 में बैंक ऑफ कनाडा का रेट था 7%। राइट। लोगों ने 7.5% पे मनी बोरो करके प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कर लिया। पीपल आर स्पेंडिंग ऑन गारंटेड इंटरेस्ट, बट दे डोंट नो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन। राइट। दे डोंट नो व्हाट इज द रिटर्न ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन, जो इस वक्त अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं है। 7% आप एक साल में इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कर रहे हो। yes. और प्री कंस्ट्रक्शन में आप क्लोजिंग नहीं करवा पा रहे। माय गॉड। वहां पे डिपॉजिट लूज किया, यहाँ पे हीलॉक का इंटरेस्ट हायर इंटरेस्ट रेट पे किया, डेट सर पे चढ़ गया, कॉन्सिक्वेंसेस उसके डिपॉजिट गया, बिल्डर आपसे लीगल एक्शन लेगा। इट इज टोटली माय गॉड। क्योंकि तभी हमें हसीन सपने दिखाए गए ताहिर भाई। वही ना, सपने अच्छे दिखा के बेचे जाते हैं आपको। सर आपके पास हीलॉक पड़ी है, यूज दैट वन, यू कैन इन्वेस्टमेंट प्री कंस्ट्रक्शन, यू कैन मेक $millions of dollars। ठीक है, कुछ लोगों ने पैसा भी बनाया, ठीक, पर मेजॉरिटी लोग फंस गए हैं। हाँ, अगर वो हीलॉक का जो पैसा था गलत इस्तेमाल हो गया, अगर सेव करके रखा हुआ है कि किसी वक्त अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो लगाएंगे, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट भी नहीं पड़ेगा जब तक आप खर्च नहीं करेंगे। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा क्वेश्चन ताहिर भाई, हीलॉक में दूसरा क्या आता है जी, जो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता पर मैं मेंशन करने को मजबूर हूं यहाँ पे। ठीक है, जरूर कीजिए। सर हीलॉक बोरो करके कैन वी इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग, मोर देन दैट प्री कंस्ट्रक्शन वन। सर आप 6-6.5% पे हीलॉक बोरो करके स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो। स्टॉक की रिटर्न क्या है मुझे बता दो आके, 1 साल में 2 साल में कितनी है? राइट। दैट डज नॉट मेक सेंस टू मी। पहले तो प्री कंस्ट्रक्शन पे मुझे नहीं लगता भी आपका कोई इसमें हीलॉक यूज करके आप प्री कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट कीजिए। डज नॉट मेक सेंस टू मी। राइट। ठीक, अनलेस इफ यू हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज एंड यू हैव मोर देन 50% ऑफ इक्विटी इन योर होम, राइट, तब आप रिस्क ले लीजिए। ठीक है, आपके पास मल्टीपल सोर्सेज हैं इनकम के, कैश फ्लो आपका बहुत अच्छा है, वो सिर्फ 2-4% ही है ताहिर भाई। राइट। मेजॉरिटी लोग दे जस्ट बोरो एंड इन्वेस्ट इन प्री कंस्ट्रक्शन। राइट। वो फंसे हुए हैं। ओए होए, वो बहुत गलत है, वो नहीं करना चाहिए। पहला, स्टॉक्स का तो क्वेश्चन ही आता क्यों, मुझे समझ नहीं आता। वो तो बिल्कुल रिस्की गेम है, इतनी रिस्की है ना। वो तो रिस्की भी छोड़ो, वो तो बंदा हीलॉक जो उसने यूज कर ली वो तो गया। हीलॉक क्या है? इमरजेंसी फंड्स हैं आपके। राइट। आपके पास कोई अनसर्टेनिटी आ गई है, राइट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस आ गए हैं। हो सकता 3 महीने जॉब ना कर पाओ, राइट, आपको बैक होम ट्रैवल करना पड़े, राइट।
आपके पास कोई ऐसा एक्सपेंस आ गया हो जो आप बेयर नहीं कर सकते, देन यू कैन यूज HELOC. राइट. Banks give you very good option for HELOC, but they are mostly people they are using towards their investment, towards their stocks, Right. उसमें वो फंस गए हैं. अगर किसी के घर में इक्विटी $500,000 है, जनरली क्रेडिट अच्छा है, फाइल अच्छी है, तो HELOC भी कितना मिल जाता है? HELOC पे हाँ. बैंक विल गिव यू 80% ताहिर भाई. ओ ठीक. मिलियन की वैल्यूएशन आ गई, हाँ. यू आर क्वालिफाई, you can borrow 5 million of $500,000 of mortgage, Right. and remaining 300,000 you can borrow as a HELOC. राइट. वो इमरजेंसी फंड्स के लिए रखिए ना सर. राइट. आपके पास कैश फ्लो उतना है नहीं है, HELOC उठा के आपने अल्बर्टा में प्री कंस्ट्रक्शन ले लिया, आपने ले लिया विंडसर में, आपने ले लिया जाने का टाइम ही नहीं है. जाने का टाइम नहीं है. मतलब रहने सी थल्ले मतलब चाहते ही जमीन ले ली है कर्जा चाक के. माय गॉड. तो द थिंग इज दैट भी लोगों के पास अवेलेबिलिटी थी फंड्स की पहले, उन्होंने यूज़ करके गलत जगह पे वही लोग ज़्यादा मोस्टली फंसे हुए हैं. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन HELOC कहाँ यूज़ करनी चाहिए. फर्स्ट हायर क्रेडिट कार्ड बिल्स, प्राइवेट लोन्स, emergency funds. Right. That's all it is. Right. Pre-construction, very few buyers. Right. आपके पास enough equity है, multiple sources हैं, cash flow आ रहा है, then you can use pre-construction. Right. If you are a very good investor, not a speculator. Right. स्पेकुलेटर नहीं, इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ मैं. बिल्कुल. जिसको पता है मैंने प्रॉपर्टी लेके 5 साल होल्ड करनी है. Yes. वो होल्ड करनी है. क्यों बार बार बोलता हूँ, जिसने पिछले 5 साल में प्रॉपर्टी ले फंसा वही हुआ है. 10 साल पहले जिसने प्रॉपर्टी ली है, ही इज ओके. Right. Yeah. So when you have a property, stay hold for 5-10 years, then you can talk. Yes. Then you are an investor. Yeah. Otherwise you are a speculator. Yeah. गिरीश जी, जब भी मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठता हूँ तो बड़ा मज़ा आता है. हम सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं करते, हम कम्युनिटी को अवेयरनेस दे रहे होते हैं. हम कम्युनिटी में एक जागरूकता पैदा कर रहे होते हैं कि अपने फाइनेंसेस को किस तरह मैनेज करना है. और रियल स्टेट के जो फाइनेंसेस हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट. खास तौर पर जो नए इमिग्रेंट्स हैं उनके पास तो इक्विटी के अलावा कुछ होता ही नहीं है. मैं जनरली बात कर रहा हूँ. बहुत कम लकी लोग हैं जो अपने बड़े बिजनेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं. और हमारी कम्युनिटी में से, साउथ एशियन कम्युनिटी में से ज़्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं. ये आपका भी एक्सपीरियंस है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है. तो बातें तो हम करने को बहुत लंबी कर सकते हैं और मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में आपके साथ ज़्यादा बातचीत हो. बिल्कुल. आज की बातचीत को कंक्लूड करते हुए क्या मैसेज आप देना चाहेंगे अपनी सर्विसेज के हवाले से भी, और जो सेवा आप कर रहे हैं, आपकी सर्विसेज सिर्फ कोई सर्विसेज नहीं है, वो सेवा है कम्युनिटी के लिए. वो जो कर रहे हैं उसके लिए आप क्या, खास तौर पर चूंकि हम साउथ एशियन भाषा में बात कर रहे हैं, तो क्या आप मैसेज को 2-3 बड़े देना चाहेंगे? 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा. व्हेन इट कम टू योर फाइनेंशियल नीड्स, अगर आप सोच रहे हैं, आप इमिग्रेंट्स आए हैं पिछले 3-4 साल 5 साल में, आप घर लेने की सोच रहे हैं, पहला पॉइंट बहुत ज़रूरी है. आप देखें आपका डाउन पेमेंट, आपका डिपॉजिट कहाँ से आ रहा है. मोस्टली क्लाइंट्स क्या करते हैं ताहिर भाई, दे परचेज देयर होम बट दे डोंट नो वेयर द डिपॉजिट केम फ्रॉम. ओ वी वांट टू सेल आवर प्रॉपर्टी इन इंडिया, the funds is coming from states, we were working over there. First you have to clarity of thought, आपका डिपॉजिट कहाँ पे, डिपॉजिट कहाँ पे. वो तो 3 महीना देखते हैं ना. 3 महीने देखते हैं, 90 days of history, 90 days. But when you are borrowing gift, they don't require any. Right. Yeah. If it's coming from a different country, it has to be 30 days in your account. Right. ये मोस्टली बैंक्स का यही है. ठीक है ना. क्रेडिट ब्यूरो बहुत ज़रूरी है चेक करना. वो बहुत ज़रूरी है. कईयों के सिन नंबर मैच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कईयों का लास्ट नेम मैच कर रहा है, कईयों का क्रेडिट कार्ड बिल किसी का आया हुआ आपके क्रेडिट ब्यूरो पे शो कर रहा है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू टुवर्ड्स योर परचेज, एक बार क्रेडिट पुल करिए. वेरी इजी. क्रिएट एन अकाउंट ऑन इकोफैक्स, क्रिएट एन अकाउंट ऑन ट्रांस यूनियन, यू कैन पुल योर क्रेडिट. सिंपल से इसमें टर्म में बता रहा था बहुत से. व्हेन इट शोज SSS मैच, मिक्स मैच, देन समबडीज सिन नंबर और समबडीज डेट ऑफ बर्थ इज क्लैशिंग विद यू. सिंपल. आप अगर ऐसा कुछ आपको नजर आता है, यू कैन सिंपली कॉल इकोफैक्स और ईमेल देम. It will be resolved within 3 or 4 days. Wonderful. अगर आपको इसमें हेल्प चाहिए, हमारे ब्रोकर चैनल के पास एक टूल है, we will resolve this in 2 days. हमें इसके लिए क्लाइंट का कंसेंट चाहिए होता है. Once the client signed a consent to resolve these issues, we can submit a request on the behalf of our client. अच्छा. And it will resolve in 2 days. Good. अगर इकोफैक्स या ट्रांसयूनियन का कोई आपको मिसमैच कर रहा है, Right. अगर इसमें कोई हेल्प चाहिए, इसके कोई चार्जेस नहीं है. इसके कोई चार्जेस नहीं है, हम कोई चार्ज नहीं करते. सिर्फ इसमें हेल्प ही है. क्लाइंट, कई क्लाइंट नहीं इतना टेक्निकली हैंडल नहीं कर पाते. हाँ. और वो घबरा जाते क्या करें. हाँ. इसमें किसी को हेल्प चाहिए, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, आई विल गाइड यू कैसे होगा. 2 दिन में आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा.
दूसरा, when you're purchasing your first home especially, don't have any loan on higher interest, especially auto loan. ऑटो लोन को अवॉइड कीजिए. हमारे पास फाइलें आती हैं, फर्स्ट टाइम होम परचेज है, $900 कार का लोन है. राइट. तो लीज भी मैटर करती है. लीज भी मैटर करती है. फाइनेंस, इट इज आल्सो डेट. इट्स आल्सो लीज, फाइनेंस, इट इज आल्सो डेट. नो मैटर यू आर पेइंग $200 लीज और $2,000 लीज. राइट, राइट. यस, इवन फाइनेंस. ओके. इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर क्रेडिट ब्यूरो. इट इज अ डेट. राइट, ऑफ कोर्स. एक सिंपल सा मेथड अगर आप $900 कार का लोन पे कर रहे हैं, हाँ. इट इज अ मॉर्गेज ऑफ 170 और 80,000. तो वो जो TDS होता है उस पे इफेक्ट तो करेगा. इफेक्ट करेगा. राइट. उसमें आपकी क्वालिफिकेशन कम हो जाएगी. यस, ठीक है ना. इसलिए अवॉइड कीजिए. पहले कैश पे बाय कर लें कार. अगर आप होम बाइंग के प्रोसेस में आप आना चाहते हैं 6 महीने 1 महीने, जैसे आप क्लोज कर लें, कार बाई करना बहुत ईजी है. यहाँ पे यू कैन साइन ए डॉक्यूमेंट, दे विल चार्ज यू हाई इंटरेस्ट, आप जाके ले सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. कार डीलरशिप है. इट इज वेरी वेरी इजी. सो ये 2-3 टूल्स हैं. राइट. इसको आप फॉलो करेंगे, आप किसी कॉन्सिक्वेंसी में फंसेंगे ना, प्राइवेट मॉर्गेज में फंसेंगे ना, बी साइड में फंसेंगे. जैसे मैं हर पॉडकास्ट में 99% कैनेडियंस जो काम कर रहे हैं, दे आर क्वालिफाई. राइट. but they don't know how much they qualify for. Yes, yes. They are qualified for $500,000, but they are purchasing $1 million of property. Right. That is very wrong. Yes. ठीक है. अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपने कैश फ्लो के अकॉर्डिंग, अपने क्रेडिट के अकॉर्डिंग अगर आप परचेज करेंगे, 99% कैनेडियंस दे आर क्वालिफाई फॉर देयर फर्स्ट टाइम होम. गलती हमारी है, क्वालिफाई $500,000 पे कर रहे हैं, घर लेना है $1 मिलियन का, डाउन पेमेंट है नहीं, वहीं पर फंस गए हम. राइट, राइट. दैट इज अ प्रॉब्लम. यस. और कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yeah. यही प्रॉब्लम है. और आज तो मार्केट बहुत अच्छी है. हमें कॉल्स आती हैं अभी, अब घर लेने का टाइम है. मैंने कहा अगर आप पहला घर ले रहे हैं, अगर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, एवरी मार्केट इज़ ए गुड मार्केट. आप नेगोशिएट कीजिए. आज की मार्केट तो बहुत अच्छी है, आपको बहुत अच्छी नेगोशिएशन में प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी. और सीरियस बायर्स अभी भी मार्केट में है ताहिर भाई. जी बिल्कुल है, बिल्कुल है. बिल्कुल डिमांड है और इस वक्त सप्लाई भी है. सप्लाई भी है, दोनों चीजें. सप्लाई भी है, ऑप्शंस है. ऑप्शंस है, बायर्स के पास ऑप्शंस है. Yes. हालांकि सेलिंग मार्केट नहीं है. जो होल्ड करना चाहता है वो होल्ड कर ले. Right. सेलिंग मार्केट नहीं है. जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 साल पहले या 2 साल पहले, वो आपको प्राइस नहीं मिलेगी. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स. वो आपको प्राइस नहीं मिलेगी. या तो इस सारी सूरत हाल में हम आने वाले दिनों में आपके साथ गिरीश जी बातचीत करते रहेंगे. आप जब बातचीत करते हैं अपनी सर्विसेज के साथ साथ सोसाइटी का पूरा हमें सांचा भी समझाते हैं. इवन पॉलिटिक्स भी उसमें आती है, इमिग्रेशन को भी हम टच करते हैं, बिकॉज ये सब कुछ एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं. कि जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सेटल होते हैं, उनको घर चाहिए होता है. घर चाहिए तो फिर आपकी खिदमत चाहिए. बिल्कुल ठीक है ना. अभी मुझे पिछले भी क्वेश्चन आया था, यू आर लुक लाइक ए कंजर्वेटिव इन फेवर ऑफ कंजर्वेटिव. मैंने कहा अभी डग फोर्ड साहब का जो स्टेटमेंट आया ना, ये इसको मैं पॉडकास्ट पे रन कर दूंगा. बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल बहुत ही फनीएस्ट स्टेटमेंट है उनका. और इसमें कोई मुझे ऑथेंटिसिटी नजर नहीं आ रही, रेलेवेंसी नजर आ रही. और इन्होंने सिर्फ अपने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को थोड़े से किसी को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट दे दी है. राइट. इससे रेदर देन वो बहुत खुश हुआ. मैंने कहा बिल्कुल, हम तो लिबरल्स की बात भी करेंगे, कंजर्वेटिव की बात भी करेंगे, जो भी अच्छा काम करेगा. देखिए मैं मीडिया का आदमी हूँ, आप फाइनेंसेस के आदमी. हमारी कोई पॉलिटिकल लीनिंग थोड़ी बहुत हो सकती है, लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन. लेकिन हम जनरली न्यूट्रल लोग हैं. बिल्कुल. यस. हम पॉलिटिक्स में जो अच्छा डिलीवर करेगा, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे. मैंने लिबरल को नहीं चाहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ. मैंने वोट कई इलेक्शन से उनके खिलाफ दिया है, लेकिन मार्कानी को भी मैंने वोट नहीं दिया. मगर अब वो बेटर ऑप्शन लग रहा है, तो मुझे उसकी तारीफ करना पड़ रहा है. ठीक है ना. तो हम न्यूट्रल इस तरह है, बिल्कुल. हम सच और जो है दिल की बात करते हैं कि भाई मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने इनको वोट दिया, नहीं दिया, लेकिन अगर वो अच्छा काम करेंगे तो दे देंगे. बिल्कुल. हालांकि अब ताहिर भाई मीडिया पर्सन आप बोल सकते हैं, हालांकि मैं एक बिजनेसमैन करता फाइनेंस में हूँ, पर मैंने बहुत पॉडकास्ट में बोला हुआ है, I don't vote for liberals this year. I vote for Pierre Poilievre. Right. Because I vote for a change. Change के लिए हमने वोट किया. तो चेंज हो गई, जैसी भी थी चेंज हो गई है. चेंज हो गई है ना. Right. चाहे पार्टी सेम आई है, पर लीडर तो चेंज हो गया ना. है ना. So I vote for Pierre Poilievre this. Right. Last year. Yeah. Because I was looking for a change. Right. जो नहीं हुआ, that's fine. फिर हो गया. As a citizen, हम किसी भी इंडस्ट्री में हो, हमारा हक है, हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, किसी को भी लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं. लेकिन जब हम
एज अ मीडिया पर्सन जब मैं अपनी कम्युनिटी से, अपने देश के लोगों से एड्रेस करूंगा तो मुझे उनके इंटरेस्ट चाहिए। यस सेम लाइज विद यू Yes. कि जब आप सर्विसेज देंगे बिल्कुल। तो आपने ये देखना कि आपके क्लाइंट के इंटरेस्ट Interest. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, वही मोस्ट है, बिल्कुल। यस, ठीक है, उससे बड़ी कोई उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ, वही कर्म है, वही वही कर्म है, वही धर्म है, चाहे वो क्लाइंट किसी भी सोच का हो, सोच का हो, उसको फायदा देना है। फायदा देना, बिल्कुल। यस, तो ये आपका काम है, यही काम है बस। ठीक है ना? यस यस, गिरीश जी, बड़ा अच्छा लगता है थैंक यू सो जब मच भी हम भाई। आपस में बैठते हैं। बिल्कुल सिर्फ आपसे हम सर्विसेज की बात नहीं करते, स्पिरिचुअल बातें भी करते हैं बिल्कुल। यस, और विचारों भी की touch बातें करेंगे करते हैं। हाँ, वो भी करेंगे। बातचीत आपसे होती रहेगी। थोड़ा समय मैंने ज्यादा ले लिया नहीं, आपका, कोई बात नहीं, क्योंकि thank you so आपने निकलना था, मुझे पता है, लेकिन ये बातचीत हम करते रहेंगे। बिल्कुल ताहिर भाई, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शो है आपका और बहुत फीडबैक अच्छी आती है, ग्रेट। स्पेशली आपके साथ पॉडकास्ट रन करने में। सो आई एम काइंड ऑफ ब्लेस्ड टू सिट विद यू एंड रन ए पॉडकास्ट हियर। थैंक यू सो मच ताहिर भाई। सेम विद मी। आप दिल के अच्छे आदमी हैं और बहुत डूंगे आदमी हैं, थैंक यू सो मच। और सबका भला सोचते हैं, जिनको सर्विसेज देनी है उनका भी भला सोचते हैं। तो व्हाट्स गोइंग ऑन में आज हमने बातचीत की है गिरीश भाई से, और इनका टेलीफोन नंबर वैसे तो बार बार नीचे चल रहा है, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ, 647-606-8110, 647-606-8110, पंजाबी में 647-606-8110, हिंदी में 647-606-8110। ये नंबर बार बार स्क्रीन पे आप इस पॉडकास्ट में देख रहे हैं, और आप इनसे रब्ता कीजिए। आपको दिल की गहराइयों से ये ना सिर्फ सर्विसेज देंगे, आपकी सेवा करेंगे, और यही काम है एक अच्छे इंसान का, चाहे वो किसी भी शोबे में हो। व्हाट्स गोइंग ऑन में हम इसी तरह आते रहेंगे, आपके साथ बातचीत करते रहेंगे।